नमस्कार, मेरा नाम योगेश कौशिक है और आप देख रहे हैं धौलपुर टीवी। आज हम मौजूद हैं जगन टॉकीज़ में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी प्रतिभा, ऐसी शख्सियतें ऐसे कर्तव्य दिखाने वाले लोग, जो शायद हमने आपने बचपन में देखे होंगे, लेकिन ये प्रतिभा धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है। हम इन लोगों से जानेंगे, इसके पीछे क्या कारण है और ये धौलपुर किस लिए आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद है जादूगर भावना। भावना, आप कितनी साल की हो? मैं 12 साल की हूँ हुँ। और मेरा नाम भावना चौरसिया है। मैं हैदरगढ़ में रहती हूँ। सभी धौलपुर वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जादूगरनी भावना आपके धौलपुर जगन टाकीज जगन चौराहा में अपना जादुई शो लेकर आई हूँ, जिसमें आपको हर तरह के खेल दिखाने वाले हैं। आपके हमारे रोज़ाना 2 शो चलते हैं 1 बजे और शाम 6 बजे। संडे स्पेशल दिन हमारा रहता है जिसमें हमारे 3 शो चलते हैं 1 बजे, 4 बजे और शाम 7 बजे। स्कूल ग्रुप के लिए हम डिस्काउंट सहित शो दिखाते हैं। मॉर्निंग शो सुबह 9 बजे और 11 बजे। भावना, आपको ये कहाँ से लगा कि मुझे जादू वाले फ़ील्ड में जाना है? क्योंकि आजकल की जो बच्चियाँ हैं, वो फ़ैशन में या कुछ और करती हैं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको जादू ही करना है? देखिए, हर कोई फ़ैशन इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहता है, पर मुझे बचपन से जादू बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने आँचल, सुहानी जादूगर सबको देखा, इसलिए मुझे जादू में बहुत इंटरेस्ट लगने लगा और मैंने ये फ़ैशनेबल इन सब चीज़ों को छोड़ के जादू को ही ज़्यादा अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने जादूगरनी बनना सोचा। आप पढ़ाई भी करती हो, तो पढ़ाई के साथ ये जादू दोनों चीज़ें कैसे आप कर पाती हो? देखिए, जब मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो मैं अपना जादू दिखाती हूँ और घर जाती हूँ, तो अपनी लगातार पढ़ाई में करती हूँ कि मेरी पढ़ाई में भी कोई कमी ना रहे, डिस्टर्बिंग ना रहे। हमारे साथ मौजूद हैं भावना के पिताजी, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, आप बताइए कि ये जादू है जो पहले लोग बाग देखते थे, लेकिन अब ये कम ही देखने को मिलता है। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, इसके कारण तो वैसे आजकल का मोबाइल सिस्टम ऐसा हो गया कि सभी बच्चे इसी में उलझे रहते हैं और अधिकतर परिवार भी जो भी होते हैं मम्मी-पापा उनके बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं और बच्चे बाहर नहीं निकलते। मनोरंजन नहीं बाहर नहीं निकलते जैसे हम लोग के समय सर्कस, जादू हम लोग घर के बाहर जाते थे, देखते थे, मनोरंजन करते थे, लेकिन अब मोबाइल में उलझे रहते हैं और ये धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है कला। मतलब अब गिनतियों में जादूगर बचे और गिनतियों में सर्कस बचे हैं। जहाँ मुश्किल से अगर आप गिनती करोगे तो 100 डेढ़ 100 जादूगर पाओगे पूरे भारत के अंदर और इस कारण विलुप्त होता जा रहा है मोबाइल इसका सबसे बड़ा कारण है। आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं कि पूरी फैमिली को आप साथ में लेके चलते हो, जगह-जगह आप ये प्रोग्राम करते हो, कैसे मैनेज हो पाता है? देखिए वैसे थोड़ा हम लोग क्या है पूरी फैमिली के साथ ही शो प्रोग्राम करते रहते हैं, तो खाली टाइम जैसे बंद रहता है तो सभी लोग घर चले जाते हैं। हमारे मैनेजर लोग वो लोग अगली जगह की तैयारी करते हैं, कैंप बंद होता है, 2, 4, 8 दिन फिर घर जाते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं और जैसे कोई का छुट्टी का टाइम होता है तो महीने डेढ़ महीने अभी दिवाली से बंद था, तो हम लोग घर पे थे। अब चालू हो गया तो महीने डेढ़ महीने बाहर रहते हैं, ऐसा चलता रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं और भी लोग हैं, एक माँ है, जो माँ भी बच्ची के साथ सहयोग कर रही है, तो उनसे बात करेंगे। जी बताइए। जी, मैं साथ में इसलिए रहना पड़ता है कि मुझे बाहर का स्कूलों का सारी मेरी ज़िम्मेदारी है और फिर बच्ची भी मेरी छोटी है तो थोड़ा उसके साथ भी इस मंच में भी देखना पड़ता है और बाहर का भी, ये सारा कुछ मैं सँभालती हूँ। सो जादूगर साहब और भावना ये दोनों दिखाते हैं। बाहर का मैनेजमेंट मैं सँभालती हूँ। तो सर आप बताइए कितने लोग इसमें रहते हैं जो सारे काम करते हैं? बताइए। हमारे सर 12 से 15 से लोग रहते हैं, जो हर आदमी का अलग-अलग काम रहता है। स्टेज के कलाकार अलग रहते हैं, बाहर संभालने वाले अलग रहते हैं, टिकट बुकिंग वाले अलग रहते हैं, प्रचार वाले अलग रहते हैं। सभी का अलग-अलग काम बँटा होता है। ये जो हमारा जो ये खेल जो है, जादू शो है, ये टीम वर्क है। जो हर आदमी अपने-अपने टीम के अपने-अपने जगह पे लगे हुए हैं, उसी हिसाब से हमारा ये बिज़नेस चलता है, ये काम चलता है, जादू का शो। ये हम जानेंगे इनसे अगर ये बता पाएँ तो, कि जादू कैसे होता है? थोड़ा इसके बारे में बताइए लोगों को। देखिए, जादू एक हाथों की कला होती है। जादू वैसे कुछ भी नहीं होता है, जो ऐसे आपके सामने कोई भी आश्चर्यचकित घटनाएँ घट जाती हैं, वही जादू हो जाता है। आप जिस चीज़ के बारे में सोच और समझ नहीं पाते हैं। जैसे लड़की को काटा जाता है, बहुत लोग कहते हैं, देखिए अपनी जगह पे सब सही है। जी, जो दिखता है वो लड़की होता को जैसे नहीं। छोटे बच्चे देखने आते हैं, हाँ।
तो उनको डर रहता होगा, शाम को सोते नहीं, होंगे नहीं, क्योंकि कि बच्ची हमारे सामने काटी गई है। नहीं, नहीं। हम लोग जो कुछ भी दिखाते हैं, सबसे पहली बात है मंच के ऊपर कभी कोई खून खराबा कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। हर चीज़ पेटी है, अलग-अलग उसमें रहता है। तो देखिए जो होता है वो दिखता नहीं, सबसे पहले हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं और जो दिखता है वो होता नहीं है, ये जान लीजिए। अपनी जगह सब केवल वही चीज़ है, आँखों का भ्रम होता है, जिस चीज़ को आप ना समझ पाएँ। कला थोड़ा है। थोड़ा गहराई में बताइए कैसे? 1/10 सेकंड के अंदर अगर आपकी आँखों के सामने कुछ भी हो जाए, तो आप उस चीज़ को नहीं पकड़ सकते हैं, ये जान लीजिएगा। जैसे कि पेन है? थंब है हमारा, ये अंगूठा, इसको हमने ये पकड़ लिया, ये, ठीक? ये पकड़ लिया। अब हल्का-सा एक ये अब ये पेन है, देखिए बिल्कुल टाइट है, कोई रबड़ इलास्टिक का नहीं। लेकिन अब आपकी आँखें इस चीज़ को देखिए, कैसा लग रहा है आपको? ये बिल्कुल रबड़ के माफ़िक लग रहा है। तो इसके जो वो है ना चलन, वो आँखें उस चीज़ को नहीं बराबर कर सकती। कुल मिला के नज़रों का खेल है पूरा। नज़रों का खेल है, बस। हमारे पूर्व सीएम थे अशोक हाँ, गहलोत जी, वो भी एक जादूगर थे। मैजिशियन। तो आपसे कभी मुलाकात हुई या कुछ उनके बारे में बताएँ? नहीं, वैसे मुलाकात तो नहीं है, बाकी देखिए उनके पिताजी भी मैजिशियन थे, फादर, और ये भी मैजिशियन है। अभी इन्होंने जयपुर में से काफ़ी जादूगरों को सम्मानित भी किया है। अभी पिछले इसी साल की बात है शायद। तो जयपुर में सभी जादूगरों को बुला के सम्मेलन करवाते हैं, उसमें सबको सम्मानित भी करते हैं। वैसे जादू की तरफ उनका बहुत अच्छा प्रभाव, और राजस्थान के अंदर उन्हीं के कारण जादू का बहुत अच्छा शुरू से रिस्पॉन्स रहा, और जादू में टैक्स भी बराबर उन्हीं के कारण माफ़ रहा पहले से। वैसे अब तो सभी जगह माफ़ है, लेकिन जो उस समय यूपी में टैक्स था, लेकिन राजस्थान में टैक्स नहीं था। हरियाणा में अभी है। सर एक चीज़ बताइए मुझे, आज के जो मोबाइल के दौर में आप कैसे लोगों को जोड़ेंगे? क्योंकि बच्चे बड़े-बूढ़े सभी मोबाइल पे देखना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्या नवाचार रहेगा आपका कि आपसे लोग जुड़ें? देखिए, क्या होता है, हम लोग ये मैजिक में कुछ नई चीज़ें डालते रहते हैं, जिससे कि बच्चों का रुझान बढ़े, और थोड़ा मनोरंजन कॉमेडी उस चीज़ पे ज़्यादा वो करते हैं कि लोगों हँसने के लिए आएँ। क्योंकि जब यहाँ आएँगे तो खुल के हँस सकते हैं, ये चीज़ें होती, तो बच्चों को हँसने के लिए थोड़ा बाहर घूमना भी चाहिए। तो यहाँ आने पे 2 घंटे उनका फुल मनोरंजन हो, जिससे कि वो मोबाइल की दुनिया से दूर हो सकें। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको अधिक से अधिक हँसाने का और अधिक से अधिक मनोरंजन देने का। तो ये थे हमारे साथ जादूगर की पूरी फैमिली, तो आप भी आइए और देखिए किस तरह जादू दिखाते हैं। धन्यवाद।